सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में निरंतरता से हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी इस विषय में श्रद्धापूर्वक जो सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आप सभी साधकों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ पुनः इस कक्षा में। क्योंकि वेद हमारे संपूर्ण जीवन के उत्कर्ष के लिए और जगत के उत्कर्ष के लिए हैं। जीवन और जगत का उत्कर्ष करना ही इस कल्याणी वेदवाणी का उद्देश्य है। इससे हम सदा ओतप्रोत रहें, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। और ज्ञान आता है स्वाध्याय से, ज्ञान आता है सुअध्याय से, अपना भी अध्ययन करना। हम इन वेद मंत्रों का या किसी ग्रंथ के सूत्रों का, श्लोकों का हम जब स्वाध्याय करते हैं तो उससे अपने जीवन को जोड़ करके देखना चाहिए कि यह जो उद्देश्य यहाँ जीवन का दिया है, उपदेश दिया है, तो क्या मैं ऐसा जीवन जी पा रहा हूँ? क्या मेरा जीवन इस ओर गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, या मैं किसी दूसरी ओर जा रहा हूँ? मैं कहीं पथभ्रष्ट तो नहीं हो रहा हूँ? जो लक्ष्य मेरे जीवन का है उससे कहीं विपरीत आचरण तो नहीं कर रहा हूँ? ये चिंतन परम आवश्यक है। जब इस चिंतन के साथ हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो निसंदेह हमारे जीवन में कभी भी जो दुर्गति है, जो दुर्गुण है, दुर्विशन है, वो कभी आते ही नहीं, वो छू भी नहीं सकते हैं। और हम सदा यशस्वी और श्रीमान बन करके, सदा धन धान्य से परिपूर्ण होकर के जीवन को जी पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने मन को, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। इस पवित्र भाव से जो जीवन को जीता है वो सौमनस्य से, प्रसाद से युक्त होता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम 39वें अध्याय का जो है बहुत ही सुंदर मंत्र है, चौथा मंत्र, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और यह वास्तव में जो व्यक्ति इसको समझ करके ऐसा जीने का प्रयत्न करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम मनसः कामम आकुतिम मनसः कामम आकुतिम उवाचः सत्यमशीय।
पशुं रूपमन् अन्नस्य पशूनां पशूनां रूपमन्यस्य रसो यशः रसो यशः श्रीः श्रयतां श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। यजुर्वेद के 39वें अध्याय का यह चौथा मंत्र है। ॐ मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीय पशूनां रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। ॐ मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीय पशूनां रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। बहुत ही सुंदर बात कही है इसमें। प्रार्थना है, जब यहाँ पर इस संसार से व्यक्ति विदा लेता है, इस शरीर को छोड़ करके व्यक्ति जाता है, तो ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का गुणगान अत्यंत महनीय हो जाता है। इस संसार के लोगों से भी जितनी प्रीति होती है, उनके प्रति भी धन्यवाद का स्वभाव होना चाहिए। यहाँ से जब आत्मा जाती है, तो जाती हुई आत्मा यह चाहती है कि वह मुक्त हो जाए, और विशेषकर इस अध्याय में जो अंत्येष्टि के समय मंत्र बोले जाते हैं, वो भी इसमें जो है उनका भी विनियोग है। यहाँ पर वो सब इस संसार से जब विदाई लेते हैं, तो ऐसे भाव यहाँ पर अलग अलग मंत्रों में दिए हैं। मन की भी क्या स्थिति है उसके विषय में यहाँ पर बात की है कि जब आत्मा यहाँ से शरीर को छोड़कर के, संसार को छोड़कर के विदा हो रही होती है, तो उसकी भावना क्या है।
वो अतिशीघ्र मुक्त हो जाए, अति दीर्घ काल तक जो अगला जन्म है वो ना लेना पड़े, मुक्त अवस्था में प्रभु की शरणागति में दीर्घ काल तक रहे, वह परमेश्वर के साथ विचरने वाली बने। परंतु यदि जन्म लेना ही पड़े तो इसकी प्रार्थना कैसी है? बहुत सुंदर बात कही है कि मैं मनसः काम आकुतिम, मनसः कामम आकुतिम, मैं मन से कामम पर्याप्त आकुतिम संकल्प को अशीय प्राप्त करूं। मेरा मन उत्तमोत्तम कार्यों के संकल्प वाला होना चाहिए। यह तो ठीक है कि मैं काममय न होऊं या न हो जाऊं, परंतु जड़ वस्तुओं की भांति मैं अकाम भी न हो जाऊं। मेरा मन, यह जीवन यदि मिलता है तो उसमें सात्विक और जो दिव्य कर्म हैं, दिव्य कामनाएं हैं, उनसे युक्त मेरा मन होना चाहिए। सात्विकता से, दिव्यता से और जीवन और जगत की सार्थकता जिन कर्मों में हो, उन शुभ कर्मों के लिए मैं सदा उद्यत रहूं, मेरा मन सदा शुभ संकल्पों से भरा रहे। जब मन का भाव ऐसा होगा तो निसंदेह यह बहुत सुंदर जीवन हो पाएगा। तो यहाँ से जो व्यक्ति अब जा रहा है तो उसका जो आत्मा है वो प्रार्थना कर रहा है, और ऐसी प्रार्थना कब कर पाएगा व्यक्ति? जब वह पूरे जीवन भर प्रार्थना पूर्ण जीवन जिया है, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना की है। नहीं तो जाते समय व्यक्ति छटपटाता है, परेशान होता है, हताश निराश होता है। याद रखना कि जिस समय व्यक्ति के मृत्यु का काल आता है, एक क्षण में पूरे जीवन की जो घटनाएं, पूरे जीवन का जो स्वभाव रहा उस व्यक्ति का, वो पूरे एक क्षण में सामने उपस्थित हो जाता है। और जैसा उसने पाप या पुण्य का, धर्म का, अधर्म का कर्म किया है, वो वैसा ही भाव लेकर के अगला जन्म लेता है। यदि उसने पूरे जीवन दिव्य कर्म किए हैं तो दिव्य जन्म होगा, और भी ऐसी यदि कामनाएं नहीं है, वो कामना मुक्त होकर के जीवन जिया है, अनासक्त होकर के जीवन को जिया है, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसकी कोई दिव्य कामना भी यदि यहाँ शेष है तो वो दिव्य जीवन पाता है। तो ये जो है हमारी कैसी भावना होनी चाहिए? आज मृत्यु आ जाए तो भी कोई गम नहीं, और 100 वर्ष से भी अधिक जीना पड़े तो उसका कोई जो है अहंकार नहीं। तो यहाँ पे यही प्रार्थना है कि मेरा मन, क्योंकि कर्म का साधन है, बहुत ही यह उत्तम विचारों से युक्त हो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण होता है। इसलिए मैं दिव्य कामनाओं वाला हूं, और भौतिक जो पदार्थ हैं उनमें अकाम दृष्टि से, केवल कर्तव्य दृष्टि से मैं कर्म करने वाला बनूं। मैं वाचः, वाचः सत्यमशीय, वाणी की सत्यम यथार्थता को अशीय प्राप्त करूं। मेरी वाणी यथार्थ हो, इतना ही नहीं, मैं अर्थ के अनुसार बोलने वाला हूं। ऐसा जीवन मैं प्राप्त करूं प्रभु कि मेरी वाणी के अनुसार अर्थ हो जाए, अर्थात मेरा एक भी शब्द निरर्थक ना हो। कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग केवल बोलते रहते, जिनका कोई अर्थ व्यक्ति जो है पकड़ नहीं पाता है, क्या बोल रहे हैं, बस बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं। वक्ता बक रहा है, श्रोता सुन रहा है या सो रहा है, सुनना का सोता, श्रोता सोता, वक्ता बकता। तो ऐसे जो लोग हैं वो कभी भी जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। वक्ता वही है वास्तव में जो
अपने एक शब्द से पूरी दुनिया को संदेश दे सके, उपदेश दे सके और उसके उपदेश को लोग आत्मसात कर सकें। तो मेरी वाणी कैसी हो, अगर मैं जन्म दोबारा लेता हूं और ये अंतिम समय वो प्रार्थना कर रहा है, तो इस अंतिम समय जो प्रार्थना करेगा वही अगले जन्म में उसको मिलता है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं वाणी को यथार्थता से युक्त प्राप्त करूं, उसमें सत्यता हो, मेरी वाणी इतनी अच्छी हो कि मैं जो बोलूं वो अर्थ सहित हो, या जो है कभी निरर्थक बोलूं ही नहीं मैं। पशु नाम रूपम, मैं पशुओं के रूप को प्राप्त करूं। आचार्य एक जगह रूप जो है शब्द पर लिखते हैं कि विषयासक्ति, कुपथ्य और अधर्म आचरण को छोड़कर के अपने स्वरूप को अच्छा रखना पशुओं का जीवन सादा है। उनके खान पान में जटिलता नहीं है, परिणामतः उनका जीवन स्वस्थ बना रहता है। हम भी उनकी भांति विषयासक्ति आदि से बचकर के स्वस्थ बनने का प्रयत्न करें। रूपम रोचते, अर्थात मैं जब इस दृष्टि से मैं अगला जन्म लूं तो मैं जो है पशुओं के रूप को प्राप्त करूं। पशुओं के रूप का मतलब क्या है? ऐसा तो यह पश्यति सा पशु, लेकिन आरोग्यता की दृष्टि से, काम वासना की दृष्टि से अलग अलग जो संसार की उलझने हैं उनकी दृष्टि से पशु का जीवन सर्वोत्तम है। अर्थात प्रभु ने जो नियम बनाया है उस नियम के अनुसार ही वो आहार का ग्रहण करते हैं, उस नियम के अनुसार ही वो संतानोत्पत्ति करते हैं, उस नियम के अनुसार ही अपने जो क्रियाकलाप हैं पशु करते हैं। लेकिन मनुष्य जो इतना खुराफाती है, इतना उसके अंदर आहार की शुद्धता नहीं, विचार की शुद्धता नहीं, और जो आसक्ति है रूप रस गंध शब्द स्पर्श में, वो अनियंत्रित हो जाती है, असंयमित हो जाती है। तो इस विषय में ये कहा है कि हे प्रभु, मुझको कुछ विषयों को ऐसे जो है ज्ञान हमारा हो जिसमें पशु का जीवन अच्छा है। ऐसे तो आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशु भी समाना। ऐसे तो आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीजें मनुष्य में, पशु में, सब में बराबर पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भी व्यक्ति फेल है। इसमें भी उसका ना आहार पर नियंत्रण है, ना निद्रा पर नियंत्रण है, ना भय पर नियंत्रण है, और ना संतानोत्पत्ति पर, मैथुनंचा जो संसर्ग है उसमें भी नियंत्रण नहीं है। तो असंयमित जीवन पशु से भी नीचे के स्तर का हो जाता है। हम स्तर को सुंदरता से और उत्तमोत्तम इसको बढ़ाएं, धर्म का आचरण करें। लेकिन जो आहार, कभी किसी गधे को कोई बीमार होते हुए देखा क्या? कोई पशु ऐसा है जिसको बीमार, हाँ, वो बीमार कब होता है? बीमार होता है हमारे मतलब मनुष्यों के संसर्ग में आने से। उसको उल्टा सीधा खिलाते हैं, उसको या उससे ज़्यादा कार्य लेते हैं, तभी वो बीमार होता है। नहीं तो जो है जांगल पशु पक्षी हैं वो कभी बीमार होते नहीं हैं। वो अपने बीमार यदि हो भी जाते हैं तो अपने आप को वो ठीक कर लेते हैं। प्रकृति के साथ उनका इतना परस्परता होती है तो वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य स्वयं भी बीमार होता है और इसके संपर्क में जो पशु पक्षी वो भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? आहार ठीक नहीं, दिनचर्या ठीक नहीं, समय से सोना नहीं, समय से खाना नहीं, समय से अपने दिनचर्या को करना नहीं, तो बीमार तो होना ही होना है। तो इसलिए यहाँ ये कहा है कि पशुओं का जीवन जो है देना, लेकिन जो कुछ गुणों को लेकर के कहा इस बात को, विषयासक्ति नहीं है उनमें। और इन शब्दों के अनुसार मैं स्वास्थ्य की दीप्ति वाला बनूं, सादा जीवन, क्योंकि पशु कोई दिखावा नहीं करते।
कोई कृत्रिम उनके अंदर वो नहीं आता, लेकिन मनुष्य दिखावा करता है, खाने में भी दिखावा, जीने में भी दिखावा। तो इस दृष्टि से कहा कि सादा जीवन उच्च विचार। जैसे पशुओं का जीवन बिल्कुल सादा और जो है वो निरर्थक रूप से, किसी भी अनर्थक रूप से कोई कार्य करते नहीं हैं, तो ऐसे ही हमारा जीवन हो। मेरा उद्देश्य जो है सुंदर हो, स्वस्थ स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का लाभ मैं प्राप्त कर सकूं। और पांचवी बात क्या कही? अन्नस्य रसः, पशूनाम रूपम अन्नस्य रसः। इस स्वास्थ्य के लिए मैं अन्न के रस का सेवन करूं, व्यर्थ के जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, मांस, मछली, अंडा, मांस, जो भी लोग आजकल क्या क्या खाते हैं, बड़ा जो है आप अ, अवलोकन करें तो कोई भी जीव जंतु इसने छोड़ा नहीं। विशेषकर चाइना जो है छिपकली भी खा जाते, मेढक भी खा जाते, सांप भी खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खा जाते लोग, बंदर भी खा जाते, कुत्ते भी खा जाते। तो ये जो प्रवृत्ति है, और जैसे वो जीवों को खाते हैं वैसे ही उनके स्वभाव हो जाते हैं, वैसे ही वो विषैले, वैसे वो बिल्कुल जो है क्रोधी और अलग अलग प्रकार के वो जो है जीव जंतुओं के प्रवृत्ति वाले भी हो जाते हैं। लेकिन मैं अभक्ष्य पदार्थ जो है उसको न खाऊं। वेद में बिल्कुल स्पष्ट कहा, अन्नम रसस्य, अन्न का रस, फल फूल, कंदमूल, दुग्ध, घृत और मक्खन आदि का, नवनीत आदि का सेवन करूं, और साथ ही अन्न को खूब चबा करके खाऊं। मैं सात्विक जीवन जीऊं, उन उसको रस के रूप में अंदर ले जाऊं। कुछ लोग क्या करते हैं, बस खाना शुरू किया, बस फटाफट फटाफट खाना शुरू किया, चबाते नहीं, दांतों का काम फिर आंतों को करना पड़ता है। भोजन को ऐसे करना, ऐसे भोजन को पिएं और जल को खाएं। एक कहावत है कि इतना भोजन को आप जब निवाला लेते हैं, ग्रास लेते हैं, इतना उसको चबाइए, इतना चबाइए कि लिक्विड हो जाए, बिल्कुल रस हो जाए, तो उसका ग्रहण करें। फिर इस प्रकार से सात्विक भोजन के परिणाम स्वरूप मेरी वृत्ति भी सात्विक बनी रहेगी, और मई मुझ में यशः, यश और श्री, शोभा श्रेयताम आश्रय करे। मेरा प्रत्येक कार्य यशस्वी और श्री संपन्न हो। मैं किसी भी कार्य को जो है मनमाने ढंग से ना करूं, किसी कार्य को मैं ऐसे बेतरतीब से या अनाड़ीपन से ना करूं। मेरा जीवन उत्तम और संकल्पों वाला हो, शिव संकल्प से युक्त मेरा जीवन हो, सत्यमय हो, स्वस्थ हो, सात्विक हो, अन्न का सेवन करने वाला हो, तथा यश और श्री से युक्त जीवन हो। क्योंकि जो जीवन में उन्नति चाहता है, कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति होती है वास्तव में उसी का जीना होता है। श्री का अर्थ धन भी होता है। मैं अपने जीवन को उचित आवश्यक जो है धन से युक्त बनाऊं। वयम श्याम पतयो रयिणाम, धन का अभाव कहीं मेरी परेशानी का, मेरी जो है दीनता हीनता का कारण न बन जाए। मैं दीनहीन बन करके नहीं, मैं दुखी बन करके नहीं, मैं यशस्वी बन करके, तेजस्वी बन करके जीवन को जीऊं। ऐसा जीवन प्रभु मुझको देना। तो ये बहुत सुंदर बात कही है। मन पर, वाणी पर और जो है अपने जीवन पर हम नियंत्रण रखें, तो यह बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए। यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।